सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 की, जिसका आप लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। तो फ्रेंड्स, आपने 7.1 को काफी प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने उसे कमेंट किया, देखा, और आपने 7.2 के लिए कमेंट किया और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, जैसे कि हर्ष मलाड से। वैसे ही मैं आप लोग के लिए 7.2 जो है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं अपनी लेटेस्ट वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करें। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 7.2 करने से पहले, उसके पहले जो इनवर्स वेरिएशन का डेफिनेशन या आपकी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है हम उससे पहले क्लियर करते हैं। सो वो क्या है, देखो, द स्टेटमेंट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज देयर इज इनवर्स वेरिएशन x एंड y। मतलब पहले क्या था, पहले x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि x y के साथ पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, अब इनवर्स होगा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं सिंपल वे में। पहले क्या था, एक पेन अगर 5 रुपए की है तो 10 पेन 50 रुपए की होगी। मतलब जब पेन, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे थे तो प्राइस भी बढ़ रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि मान लो, सपोज करो, एक आदमी एक घर 10 दिन में बनाता है तो 4 आदमी कितने दिन बनाएंगे, तो वो दिन कम होगा। मतलब जब आदमियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। और पहले डायरेक्ट में क्या था, एक क्वांटिटी बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी। तो इनवर्स में कुछ ऐसा है। ये चीजें थोड़ी अलग है बट मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। पर ये जो है इसे भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, आगे बोलता है इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में है सो x इंटू वाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, अज्यूमिंग द कांस्टेंट टू बी k, हम जो कांस्टेंट आएगा उसे हम k लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर एक बुक, मतलब 12 बुक की कीमत 240 दिया था, मतलब 240 दिया था 12 बुक की प्राइस, तो हम एक बुक की प्राइस निकालते थे, बराबर ना, कांस्टेंट। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इट इज इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब हम अगर उसको k लेकर के x इंटू वाई इज इक्वल टू k ले लेते हैं तो हम जो प्रॉब्लम्स है उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये कैसा है, आप 5वीं 6वीं में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हो उसमें भी उसके तरह से भी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहां पे एक अलग मेथड दे दिया जाता है आपको, वेरिएबल के फॉर्म में x इंटू वाई इज इक्वल टू k करके सॉल्व कर सकते हैं। बोलता है इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, पहले इनवर्सली नहीं था, डायरेक्टली मींस डायरेक्ट वेरिएशन था। ओके, y देन x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट। मतलब x और y की वैल्यू k मान लो, मतलब जो आएगी वो k रहेगी। तो अब देखो क्या, x इनवर्सली वेरीज एज y, उसे हम कैसे लिखेंगे, x ये जो है प्रोपोर्शनल टू y वेरिएशन में। देखो इनवर्स में पहले y डायरेक्ट था, जब 1 के अपॉन में आ जाता है तो वो इनवर्स हो जाता है, समझ में आया। सो x जो है वो प्रोपोर्शन में है लेकिन इनवर्स है, मतलब वेरिएशन में है लेकिन y जो है इनवर्स में। सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, वो प्रोपोर्शनल है लेकिन इनवर्स के प्रोपोर्शन में। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन अब यहां पे देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू के वाई, हम ऐसा लिख सकते हैं k अपॉन वाई। क्यों, क्योंकि देखो x इंटू वाई जो है, अब y जो है इधर जाएगा तो अपॉन में, तो x की वैल्यू k अपॉन वाई आ जाएगी। पहले हम k निकालेंगे, फिर उसकी मदद से x या y जो निकालना रहेगा निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। बस इसी का यूज करके फ्रेंड्स हम जो है अपना प्रैक्टिस सेट 7.2 जो कि क्लास 8 के मैथमेटिक्स का है, महाराष्ट्र बोर्ड, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को, मतलब इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट 7.2 के पहले क्वेश्चन पे। तो देखो हमारे सामने क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स यहां देके रखा है 30 20 एंड यहां नहीं दिया है और यहां नहीं दिया है। ओके, और डेज दिया है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हम x मान लेते हैं और डेज को अगर हम y मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम जो है सपोज कर लेंगे। आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिख देना, हमारे पास जगह कम है तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था ना, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ 30 है तो डेज कितने लग रहे हैं, 6। नंबर ऑफ वर्कर 20 हुए तो डेज बढ़ रहे हैं, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। डायरेक्ट में ऐसा था क्या, नहीं ना, गलत कह रहा हूं, गलत कहूं तो 100 रुपया देना और सही कहूं तो 400 दे देना। ठीक है, ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे लेन देन का। यहां देखते हैं। तो यहां पे देखो क्या है,
इस ऑब्जर्वेशन के को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हमारा जो x है ना वो प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन y जो है बढ़ रहा है, वो जो है वो बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है, वो घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। सो ये y के ना इनवर्स के प्रोपोर्शन में, मतलब y 1/y, मतलब जैसे होता है ना कि अगर मैं बोलूँ ये 2 है और 2 का इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये 2/1 होता है, इसका इनवर्स मतलब 1/2, ऐसा ही, ठीक है। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। अब एक बात बताओ, जब ऐसा रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू, अगर सॉरी s इज इक्वल टू नहीं, अगर इसको x इंटू वाई कर ले इज इक्वल टू k, तो ये हमारा इक्वेशन होता है इसके लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम सबसे पहले k निकालें, सो k इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू वाई, x ले लो भैया, x क्या है, x है 30 इंटू वाई, वाई क्या है 6, सो k की वैल्यू क्या होगी, 3 6 18 एंड 0, सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, k मिल गया। अच्छा, अब कांस्टेंट वैल्यू मिल गया तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो हमें y की वैल्यू 12 दी हुई है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू कितनी दी है 12, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, निकालना है, ठीक है भाई, चलो बहुत आराम से निकाल लेते हैं। देखो अब हम यही यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, x इंटू वाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, तो x निकालना है तो हम क्या करते हैं ना कि y को इधर लेकर आते हैं, सो ये k/y इज इक्वल टू x। अब क्या, मैं थोड़ा सा बदल करके लिख लेता हूं, x को इधर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू k/y, k की वैल्यू देखो कितनी है 180 अपॉन y की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से 12, ठीक है 12। सो अब देखो क्या करेंगे हम, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, जैसे भी काटना है आपको काट लो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 2 जा कर दो और ऊपर 6 3 जा और 0 जा कर दो, फिर 2 से इसे भी काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ पे देखो 15 पुट कर दो, ठीक है। अब देखो फिर से अगेन क्या दिया हुआ है उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू देके रखा है कितना 10, y की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि x जो है x इंटू वाई जो है इज इक्वल टू k है, ठीक है। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू k है, तो एक काम करते हैं भाई, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, y निकालना है, तो y को यहीं रहने दो, अब k अपॉन x कर दो इस बार, ठीक है। तो इस बार k अपॉन x कर दिया, ओके। अभी देखो देयरफॉर ऐसा लगा सकते हो, y इज इक्वल टू k की वैल्यू देखो कितनी है 180, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 10, कुछ नहीं 10 से एक 0 ही जाने वाला है, 10 से आप डिवाइड दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देयरफॉर आपका y कितना आ गया, y आ गया 18 आ गया, ठीक है। सो y 18 आ गया तो यहाँ पे y जो है आप 18 पुट कर दो। अब देखो हाँ गलत जगह पुट हो गया यार, क्या कर रहे हो, हाँ ये ठीक है। अभी देखो ध्यान से, लास्ट वाला बचा है, वहां पे x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू 36 दिया है, ठीक है। सो मैं इसको भी इसे साइड में ही सॉल्व कर लेता हूं। देखो यहाँ पे हमको क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू 36 और हमें x की वैल्यू जो है पूछा है, तो फिर से हम वही करने वाले, क्या x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको x पूछा है, x इज इक्वल टू k अपॉन y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x की वैल्यू k मतलब k बोले तो 180 अपॉन y की वैल्यू कितनी है भाई, देखो हाँ y की वैल्यू 36। अब बताओ किससे कटेगा, देखो 6 के टेबल में 6 3 जा मतलब 30 जा, ठीक है, और 6 6 जा, और फिर उसके बाद देखो 6 से कितनी टाइम जाएगा, 6 5 जा, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे हम, 5 पुट करेंगे। देखो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या देके रखा है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इनका हमें देखो हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। तो देखो यार क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा कि P इंटू Q जो होगा वो कांस्टेंट K के बराबर होगा, ऐसा पहले लिखा गया था, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब हमारे K की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, P और Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू P इंटू Q, P कितना 15 इंटू Q कितना 4, सो K देयरफॉर K इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो ये 60 आ गया, ये तो K की वैल्यू है। लेकिन इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। सो हमें इक्वेशन P इंटू
Q इज इक्वल टू K, अगर ये इक्वेशन है, सो P इंटू Q इज इक्वल टू K की वैल्यू यहां पुट कर दो 60, तो ये आपका 60 हो गया इक्वेशन, ठीक है, और ये आपके K की वैल्यू मींस कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो यहां पे करते हैं, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है। अब यहां पे देखो हमको देके रखा है, तो अब यहां पे देखो Z इंटू W इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। अब K की वैल्यू अगर निकालनी है, देयरफॉर इज इक्वल टू Z इंटू W है, ठीक है। सो Z इंटू W, Z की वैल्यू क्या है देखो 2.5, ठीक है, इंटू W की वैल्यू 24 आया, ठीक है। अब देखो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे साइड में, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। तो भी देखो क्या होगा, 25 4 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, पता है कैसे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10, ठीक है, इनटू उसके बाद देखो 25 2 जा ये हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया 0 0 और ये हो गया 6, उसके बाद एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, सो K की वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई 60। लेकिन यार एक और बात बताओ, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन, तो हम देखो ऐसा इक्वेशन Z इंटू W इज इक्वल टू होता है K की जगह अब हम रख देंगे 60, ये हमारा इक्वेशन भी हो गया। देखो बहुत मजेदार है, हाँ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये इक्वेशन, ये दोनों भी मजेदार है, कैसे देखो, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब S जो है S इंटू स्क्वायर ऑफ T, यानी T स्क्वायर इज इक्वल्स टू K कह लो, ठीक है। अच्छा सो अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू S कितना है, देखो S है 4 इंटू, उसके बाद में देखो T जो है स्क्वायर में मींस 5 का जो है स्क्वायर, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर K इज इक्वल टू, देखो 4 और फिर ये देखो 25 का स्क्वायर कितना, सॉरी 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 4 का कितना हो जाएगा 100, ओके। सो K की वैल्यू, देयरफॉर K की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, हमें इक्वेशन भी निकालना हो, तो इक्वेशन देखो यही है, ये इक्वेशन क्या है S और, अच्छा अब सोचो जरा S और T का स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ST, अभी हमने तो K 100 निकाला ना, तो आप S और T स्क्वायर ऐसा कह लो, तो वो इज इक्वल टू K है तो यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट में, तो क्या करोगे, x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू K, तो K की वैल्यू निकालो भाई, K इज इक्वल टू, x की वैल्यू देखो कितना है 15, ठीक है, इनटू, अब रूट में जो है y की वैल्यू जो है 9 है। अच्छा रूट में जब 9 होता है तो वो क्या होता है, K इज इक्वल टू 15 इंटू रूट में 9 बोले तो 3 इंटू 3, पेयर बन गया। सो K इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई, ये दो पेयर बन गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो कांस्टेंट वैल्यू 15 3 जा 45, ठीक है। सो कांस्टेंट वैल्यू 45 आ गई। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें निकालना है, ये देखो x और रूट y इज इक्वल टू K होता है, K की जगह आप रख दो 45 और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, इक्वेशन निकल गया। तो इस तरह करना था, बहुत आसान था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब बिना देरी के हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखो क्या दिया है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल इन अ हीप, इफ 24 एप्पल आर पुट इन बॉक्स देन 27 बॉक्स आर नीडेड, इफ 36 एप्पल आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। मतलब क्या बोल रहा है, आपको बहुत सारे एप्पल, मतलब एप्पल हैं बहुत ढेर, एप्पल का बहुत सारा ढेर है, उसको आपको बॉक्सेस में पुट करना है, ठीक है। सो बोल रहा है जब हम 24 एप्पल एक बॉक्स में डाल रहे हैं तो 27 बॉक्सेस लग रहे हैं, मतलब बहुत सारे ज्यादा बॉक्सेस लग रहे हैं। लेकिन अब हम अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल डालेंगे, सोचो जरा 24 की जगह 36 डालेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे। ऑब्वियसली कम लगेंगे भाई, पहले 24 डाल रहे थे 27 बॉक्सेस लग रहा था, अब 36 डालेंगे तो कम बॉक्सेस लगेंगे। तो कम में कितने कम लगेंगे हम वो करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा, लेट्स अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करोगे, लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। देखो यहां पे नंबर ऑफ एप्पल्स की बात हो रही, नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स, ओके। और एक और चीज कर लेते हैं यहीं पे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बी वाई,
ओके, कि नंबर ऑफ एप्पल को x मान लेते हैं और y, और भाई ये जो है ना x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। क्यों? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ेंगे एक बॉक्स में तो बॉक्सेस घटेंगे। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर यहां पे क्या हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू यहां पे k, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ऐसा बोल दो। ठीक है, अभी देखो क्या बोलता है, हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है भाई, x इंटू वाई। अब पहला हमें x दे के रखा है, यहाँ पे जो हमें x दे के रखा है वो क्या है, x इज इक्वल टू, तो पहले जो हमने नंबर ऑफ एप्पल, पहले नंबर ऑफ एप्पल जो है वो 24 है, और पहले जो है कितने लग रहे थे बॉक्सेस y, वो 27 लग रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एप्पल 36 है, मतलब x अगर जो है वो 36 है, देन y जो है क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, वही हो गया बात। तो सिंपल है, k की वैल्यू निकालते हैं जो दिया है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 27। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 24 से, 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 2 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 14, 1 कैरी, और 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 8 4 एंड 648 हो गया। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितने आ गई, 648। अब देखो हमें कांस्टेंट मिल गया, अब इक्वेशन की मदद से जो है हम y निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। ओके, तो अभी देखो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है। सो y इज इक्वल टू k अपॉन में x। सो y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है, 648, तो हम यहाँ पे 648 पुट करेंगे अपॉन में x की वैल्यू देखो कितनी है भैया, x की वैल्यू है 36। अच्छा, अब इसे कट करोगे तो क्या होगा, देखो 6 से इसे कट करोगे तो 6 6 जा 36, ऊपर कट करोगे देखो 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, लेकिन 1 के बाद डबल, तो यहां पे एक 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा आप जब डिवाइड करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू अगेन क्या है, अब देखो ये 6 से फिर से काटो, 6 1 जा 6, बचा यहाँ पे 4 क्योंकि 10 है, और 4 और 8 48, 6 8 जा 48, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है 18 आ गई। देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है। तो कितने बॉक्सेस लगने वाले हैं, 18 है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी नीडेड इज 18। ऐसा लिख करके आप इससे अच्छे से और अच्छे से सॉल्व करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, थोड़ा सा अच्छा जो है चीजें लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैं आपको सिर्फ ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिंबल यूज करके हमें लिखना है। देखो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हो। द वेवलेंथ ऑफ साउंड जिसे हम एल बोलते हैं एंड इट्स फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ बोलते हैं आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो एल है वो प्रोपोर्शनल में है, लेकिन इनवर्स में, किसके, फ्रीक्वेंसी के इनवर्स में। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसा कर दिया। अब देखो सेकंड बोलता है द इंटेंसिटी ऑफ, जिसे हम आई बोलते हैं, ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। मतलब कि क्या होता है ना यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, साइंस पढ़ोगे तो समझ जाओगे अच्छे से। अब यहाँ पे मैं साइंस तो पढ़ाऊंगा नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। सो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो है मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो डी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह देखो करना है, बहुत आसान है, हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू 10 अगर इफ x इज इक्वल टू 10 y पता करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि x जो है x इंटू अगर रूट में y करते हैं तो वो k के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ऐसे पता करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम अगर k की वैल्यू पता करें तो ये देखो x की वैल्यू कितना है 40। ठीक है, और रूट में y देके रखा है, तो इंटू रूट में y की वैल्यू क्या है, वो 16 है। ठीक है, अब 16 जो है यहाँ पे k इज इक्वल टू ये 40 है, लेकिन ये 16 को आप क्या लिखोगे, ये आप 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हो। मींस आपको पता है कि 16 4 का स्क्वायर है तो वो 4 होने वाला है। सो k इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे देखो 0 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, k इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है,
ओके, अब देखो क्या है, अभी क्या बोलता है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू पता करो। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, हमें हमें इक्वेशन क्या पता है कि x इंटू रूट में y इज इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमें पता क्या करना है, y, x की वैल्यू देखो 10 है, इंटू रूट में y इज इक्वल टू k कितना हो गया 160। देखो बहुत मजेदार है, यहाँ पे देखो ये रूट में, देयरफॉर ऐसा कर लो, रूट में y इधर ही रहने दो, ये है 160 अपॉन में जो है ये 10 जाएगा, 10 से एक जीरो कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो देयरफॉर हम कह सकते हैं, ये देखो ये क्या है 16 है रूट में, ठीक है, रूट में y, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ऐसा। तो अगर हम लोग रूट में y का जो है स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसका करते हैं, तो यहाँ 16 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा कर देना कि यहाँ पे लिख देना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो अब देखो जब हम रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ y हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 256 आएगा। समझ में आ रहा है, 256 भाई, 16 इंटू 16 नॉर्मली स्क्वायर आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारा करना था, y की वैल्यू 256 आएगी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, बहुत मजेदार, x वेरीज इनवर्सली एज y। सो यहाँ पे डायरेक्टली जब x वेरीज दे के रखा है, इट इज गिवन दैट x वेरीज इनवर्सली एज y। सो ये दे करके रखा है। ठीक है, अच्छा, when x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू जो है 15 दे के रखा है, y इज इक्वल टू जो है 10 दे के रखा है, और बाद में बोलता है कि if x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू जो है निकालो, फाइंड आउट करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x इंटू वाई इज इक्वल टू k, तो ये हम इसे इक्वेशन 1 भी ऐसा मान सकते हो, नहीं मानो ठीक है, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इक्वेशन हो गया कांस्टेंट के फॉर्म में, तो पहले हम k निकाल ही लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो x इंटू वाई, x जो है देखो ये 15 इंटू वाई जो है 10, सो k की वैल्यू कितनी होगी, 15 10 जा 150। ठीक है, सो ये हमारा k फाइंड आउट हो गया। अच्छा अभी देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू देके रखिए, ये इक्वेशन ही उठा लो, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू 20, y की वैल्यू निकालना है, y यहीं पे रख दो k, अब ये मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू k की वैल्यू देखो पुट करो, क्या है, ये है 150 अपॉन x की वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो कितना सिंपल है यार, ये देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 15 अपॉन 2। ठीक है, 2 से काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 7 14 बचा 1.010, तो पॉइंट लगा दो, फिर 2 7.5। ठीक है, क्योंकि वैसे भी होता है ना 15 का आधा 7.2, सो y की वैल्यू 7.2। देखो बहुत मजेदार है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ, और आप सब लोग जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है जैसा जैसा आप कमेंट करके जो जो बताएंगे वो लेसन में कोशिश करूंगा, बट प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे टाइम जल्दी नहीं मिल पाता, और हेल्थ इशू भी है थोड़ी, और हमारे जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं आप जैसे ही, वो सब हमारी पूरी मदद करते हैं। ये देखिए इसमें भी लिखने का काम कोई और, शूटिंग का काम कोई और, मतलब हमारे बच्चे इस समय मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग भी सपोर्ट अपना बनाए रखें, वीडियोस को देखें, लोगों तक शेयर करें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में